हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑयल एंड गैस में जो हम मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो इंस्पेक्शन, एडजस्टमेंट, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, टेस्टिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंडेबल पार्ट्स, सर्विसिंग, कैलिब्रेशन, अलाइनमेंट, इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हम मेंटेन करना है अपने इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए, तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसे बोलते हैं हम लोग मेंटेनेंस वर्क। अब मेंटेनेंस वर्क कितना टाइप का होता है? नॉर्मली 3 टाइप का होता है, और उसका अगर ब्रांचेस करेंगे तो बहुत सारा टाइप होगा, लेकिन मेन 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है कि हम ऐसा मेंटेनेंस करते हैं प्लांट के अंदर। इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ कि कोई चीज़ खराब होने से पहले, यहाँ एक हमारा टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। एक होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो कोई खराब हो गया तो उसमें हमने करना है, उस चीज़ को मेंटेनेंस करना है। प्रिडिक्ट एक होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है कि हमें पहले से सब कुछ रेडी करना है, ताकि हमारा जो भी इक्विपमेंट हो, मशीनरी हो, उससे कोई भी ट्रबल नहीं हो। अपना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर टीबीएम भी आता है, यानी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। इसलिए बोला कि इसके अंदर ब्रांचेस बहुत सारी आती है। सो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेट टू कीप देम रनिंग एज प्रिवेंट एनी कॉस्टली अनप्लान डाउन टाइम। कोई भी ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलियर होगा, उससे बचने के लिए किया जाता है। कोई भी मेंटेनेंस जो भी परफॉर्मिंग होता है वो रेगुलरली इसका स्केड्यूल हुआ है मेंटेनेंस एक्टिविटी का, वो होता है, ताकि कोई फ्यूचर में फेलियर नहीं हो। सिंपली यह है कि फिक्स किया जाता है उन चीज़ों को ख़राब होने से पहले। सबसे बेस्ट आंसर है फिक्सिंग थिंग्स बिफोर दे ब्रेक। तो याद रखना है, इसमें आता है क्लीनिंग, रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग। तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है ऑयल एंड गैस के अंदर। ये एक सुपीरियर मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी है, यानी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर इसको हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम अपने इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं, इक्विपमेंट को ख़राब होने से बचा सकते हैं, इक्विपमेंट में से कोई एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं, प्रोडक्शन डिले होने से बचा सकते हैं, और जो भी वर्कर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो बेनिफिट भी मिलने में हमें फ़ायदा होता है। सो फ्रेंड्स, जब तक हमारा मेंटेनेंस सही है, हम हमारा काम अच्छा चलेगा और लोगों की ज़िंदगी भी बचेगी, प्रोडक्शन भी हाई होगा। तो हम कंपनी के लिए काम करते हैं, सो इट शुड बी ए क्लियर विथ एवरीवन, ताकि सब लोग समझें कि मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी। अब उसके बाद आता है करेक्टिव मेंटेनेंस। ये क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ रिप्लेसमेंट करना या रिपेयर करना जो ख़राब हो गया है, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। जैसे कि एचएससी फील्ड में हमें करेक्टिव एक्शन हम लोग देखा हुआ है। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि क्लाइंट के तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, वो ऑब्जर्वेशन भेजा जाता है कि करेक्टिव एक्शन के लिए। तो हम लोग एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं, हमने क्या एक्शन लिया वो हम रिपोर्ट के अंदर बना के भेजते हैं। लेकिन जब हम खुद क्लाइंट में हैं तो हम इशू करते हैं एक लेटर कॉन्ट्रैक्टर को, और वो कॉन्ट्रैक्टर रेक्टिफाई करके इमीडिएट एक्शन, अब एज पर एक्शन हम लोग उसमें लिखते हैं कि इमीडिएट चाहिए, कितना दिन के लिए, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से वो टाइम फ्रेम मैनेज करके हमें भेजते हैं। तो उस तरह आपको जानना है कि करेक्टिव मेंटेनेंस ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब हो गई, उसके बाद उसको रिपेयर करना है, ताकि वो स्टॉप नहीं हो। उसका उसके जो इक्विपमेंट है, जो भी उसके अंदर है, वो रीस्टोर करना है और इन गुड कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन में। जैसे कि पार्ट रिप्लेसमेंट किया, इक्विपमेंट का जो पार्ट है वो रिप्लेसमेंट किया, एक इक्विपमेंट का असेंबली किया, रीअसेंबली किया, या इमरजेंसी रिपेयर किया, ये सब चीज़ें हैं। कभी भी याद रखिए कि इमरजेंसी में करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? इमरजेंसी रिपेयर से अर्जेंट फिक्स टू प्रोवाइड ब्रेकडाउन। अभी देखिए रिपेयरिंग करते हैं, सर्विस आउट गैस, जो भी चीज़ें हमने पहले किया नहीं या ख़राब हो गया, उस चीज़ को हम रीस्टोर करने के लिए करते हैं। सो याद रखिए कि ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मेंटेनेंस के लिए करेक्टिव एक्शन में। अगर करेक्टिव एक्शन हम फॉलो करेंगे तो हम अपने साइट के ऊपर
बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। अगर कुछ फेल हुआ तो इमीडिएट एक्शन लेंगे, कम ख़राब होगा। अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसी में रनिंग करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस है। ओके, लास्ट है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी एक ऐसा मेंटेनेंस है जो इक्विपमेंट फेलियर या फेल हो गया है तो उसके पहले हमें प्लान करना है। कैन बी प्रिडिक्टेड ओवर टाइम। ये मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी है जो इक्विपमेंट के ऊपर आ गए, यानी काम खराब होने से पहले हमें करना है इसको, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। कोई भी जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन है उसके पहले हमें काम करना है। जैसे कि एग्जांपल आप समझ लीजिए, ऑयल एंड गैस टैंक प्रेशर हमें मॉनिटरिंग करना है, ये प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक है। हम मॉनिटरिंग करते हैं कि प्रेशर कितना है उसके अंदर, तो ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेशर फॉल्स प्रेशर बताए, इसके पहले हमें ये चीज़ देखना है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सेटअप करेंगे, सही करेंगे। और तो जो भी ऑपरेटर्स हमारे साथ काम करते हैं उन ऑपरेटर को चाहिए कि वो पोटेंशियल प्रॉब्लम है उनको मालूम होना चाहिए बिफोर दे कॉज डैमेज। जब भी खराब होने से पहले, इंटरप्शन होने से पहले, प्रोडक्शन डिले होने से पहले ये चीज़ें उन्हें मालूम होना चाहिए। टैंक प्रेशर के अंदर हम मॉनिटरिंग करते हैं क्योंकि मैनुअली हम जब भी प्रेशर को चेक करते हैं, गेजिंग जब भी टैंक गेजिंग जब भी हम करते हैं तो हमें क्लियर मालूम पड़ता है कि इसके अंदर क्या है, कितना प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट हमने लोडिंग किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमें मालूम पड़ता है। तो जैसे कि अब इसमें इसमें वाइब्रेशन सेंसर भी हम बोल सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर भी होता है, मेंटेनेंस लॉग शीट है, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करती है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। सो अब याद रखिएगा, 3 चीज़ याद रखिएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ये 3 चीज़ें 3 काइंड का होता है और तीनों हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में इम्पोर्टेंट है, हमें करना है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में इसमें से कुछ चीज़ें रख दूँ ताकि आपको अगर मेरी बात समझने में प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना, क्यों कि आप तक ये मेरी बात पहुंच जाए, कैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आप काम करें, सेफ रहें, सेफ तरीके से अपने घर को जाएं जिस तरह से आप घर से आए हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।